वेलकम टू रमन कोचिंग सेंटर। आपका रमन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बहुत दिनों से बीच में ब्रेक लिया हमने, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। आप रेगुलर रहेंगे, हम कंटिन्यू करके रखेंगे बोर्ड तक पूरे आपके। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिचुएशन को इक्वेशन फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा पार्ट है बच्चों? पहला। बिल्कुल ध्यान समझिए, इजी क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। क्या दिया हुआ है बच्चों? देखो ध्यान से, एक एक लाइन से समझाऊंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ बच्चों? 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। हमने क्या लाना है? इक्वेशन लानी है, सोल्व नहीं करना उसको पहले एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में सोल्व करना शुरू करेंगे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर। जो लेंथ है वो एक ज्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा है। क्या चीज? लेंथ। तो हम मान लेंगे लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितनी मान ली हमने? x मीटर। ठीक है बच्चों। अब लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ जो है एक ज्यादा है। लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा। ब्रेड्थ x है तो x का डबल 2x, उससे एक ज्यादा, वन मोर। लेस होती तो -1 करते, यानी 2x + 1 मीटर लेंथ है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी हो, निकालनी नहीं है, उसके लिए सिर्फ इक्वेशन ला के दिखानी है। तो हम क्या करेंगे? आपको दिया हुआ है एरिया, दिया हुआ है ब्रेड्थ x मान ली, लेंथ उसके डबल से एक ज्यादा। तो आपको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? L इंटू बी। लेंथ कितनी, एरिया कितना दिया हुआ है? 528। लेंथ कितनी है? 2x + 1 और ब्रेड्थ कितनी है बच्चों? x। ठीक है बच्चों। 528 इक्वल टू x की 2x से 2x स्क्वायर, x की 1 से x। ये सब उस तरह इक्वेशन लाने के लिए 0, यहाँ रह गया 2x स्क्वायर, x इधर आ क्या होगा बच्चों? 528। तो ये इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर, ये इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी थी। अगर हम इसे सोल्व करें तो x वैल्यू निकल सकती है, जो भी अगले एपिसोड में सोल्व करना दिखाएंगे आपको किस तरह सोल्व करते हैं। x निकाल के हम यहाँ पुट करेंगे, ब्रेड्थ आ जाएगी, यहाँ पुट करके लेंथ आएगी। लेकिन फिलहाल हमने इक्वेशन लानी है, तो इक्वेशन ये है। दोबारा रिपीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528, ब्रेड्थ x मान ली, लेंथ जो है उसके डबल से 2x + 1 एक ज्यादा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। एरिया आपको गिवन है, लेंथ 2x + 1, ब्रेड्थ कितनी है? x, x की 2x से 2x स्क्वायर, x आ गया, ये उधर जाके माइनस हुआ, ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम इसको सोल्व करें, जो कि फिलहाल नहीं करना, x निकल जाएगा, तो x यहाँ पुट करके ब्रेड्थ निकल सकती है, लेंथ निकल सकती है। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड पार्ट। ये क्लियर होगा बच्चों सब? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी नंबर लगातार जो चल रहे हैं, तो उनमें कितना गैप होता है? एक एक का गैप होता है। 2 के बाद कंजिक्यूटिव 3 आएगा तो 1 प्लस हुआ, 3 के बाद 4 आएगा, 1 प्लस हुआ। तो ऐसे कोई से 2 कंजिक्यूटिव नंबर है, हमें ये नहीं पता कौन से हैं, वो तो हमने फाइंड ही करने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। टू कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है? 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमने जब भी कंजिक्यूटिव इंटीजर लेने हो, लेट टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और क्या मानेंगे बच्चों? x और x + 1, क्योंकि एक का गैप होता है, अभी आपको बताया। अब इनकी प्रोडक्ट कितनी दी हुई है? 306। प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितनी दी हुई है? 306। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करिए बच्चों, x × x + 1 इक्वल टू 306। x की x है x स्क्वायर, और x की 1 से करोगे कितना आएगा बच्चों? x इज इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x, इधर आगे 306 क्या हुआ? माइनस, इक्वल टू 0। टू कंजिक्यूटिव इंटीजर क्या मान लिए? 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर x एंड x + 1, प्रोडक्ट दी हुई है 306, उसकी कंडीशन पे अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट का मतलब x × x + 1 इक्वल टू 306। x की x से x स्क्वायर आएगा, x की 1 से x आएगा, 306 इस तरफ आगे माइनस हुआ, तो ये इक्वेशन आ गया आपके।
इसको सोल्व करके x निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो, लेकिन हमने फिलहाल इक्वेशन निकालनी है जो कि पहले आपको बताया, तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है 26 साल बड़ी है रोहन से, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उनकी एजेस की प्रोडक्ट, फिलहाल नहीं, कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनकी जो एजेस है उसकी प्रोडक्ट कितनी आएगी बच्चों, 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, यानी रोहन की मदर 26 साल बड़ी है रोहन से, और उनकी दोनों की एज की प्रोडक्ट अब से 3 साल बाद उनकी एज की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 360। तो हमने उनकी एज निकालनी है, यानी उसके लिए इक्वेशन निकालेंगे। तो लेट थर्ड पार्ट आई, लेट एज ऑफ रोहन, एज की भी आप ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आप क्या कहो, परसेंटेज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, एज परसेंटेज ऑफ मदर कितनी होगी, x प्लस कितने साल बड़ी थी, 26, तो x प्लस 26 ईयर। अब द प्रोडक्ट ऑफ एजेस, लेकिन फिलहाल तो नहीं ना, आफ्टर 3 ईयर्स, तो यहां लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितना हो जाएगा बच्चों, 306। ठीक, अब कोई इस समय 15 ईयर्स का है तो आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा, 15 प्लस 3 18 ईयर्स का। इसी तरह से 3 साल बाद उनकी एज की प्रोडक्ट 360 होगी, यानी इन दोनों की। तो इन दोनों की प्रोडक्ट नहीं करेंगे, एक्स रोहन एक्स का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का मल्टीप्लाई, ये एक्स प्लस 26 किया, 3 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 29, 3 साल प्लस कर दिए। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना बात की, इज इक्वल टू 360। अब मल्टीपल कर दो, एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स की 29 से 29x, 3 की एक्स से 3x, 3 की 29 से 87। 10th में आगे बच्चों मल्टीपल तो आती होगी, 360 इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x, ये माइनस के ही प्लस के, तो इसके बच्चों, कई बच्चों को बेसिक वीक होता है, जब एक नंबर माइनस का हो एक प्लस का हो तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करिए। तो 360 में से 87 को माइनस कीजिए, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 8 7, 2 का 2, और साइन बड़े वाला आता है यानी कि माइनस का, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अगर हम इसे सोल्व करें तो एक्स निकलेगा, जो यहाँ पुट करके परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ रोहन एक्स, मदर की परसेंटेज एक्स प्लस 26, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 26 साल बड़ी थी, 26 तक ज्यादा एज थी। आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगी, दोनों की एज की प्रोडक्ट 360 हो जाएगी। तो x प्लस 3, क्योंकि x है 3 साल बाद x प्लस 3, x प्लस 26, तो x प्लस 29 होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 360, x की x से एक्स स्क्वायर, 29 की x से 29, 3 की x से 3x, 3 की 29 से 87, 360 इधर ले आया, माइनस 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 32x हो गया, माइनस करके 3, ये इक्वेशन आ गई। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बच्चों देखिए, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज फिनिश। तो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है बच्चों, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ही स्पीड से, ना कम ना ज्यादा, एक्सेलरेशन नहीं है उसमें। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए पहले के कंपेयर में जो चल रही थी, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जब स्पीड कम होगी तो सीधी सी बात है टाइम तो जा लगेगा, तो उसे 3 घंटे जा लगेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में। सपोज करो पहले 10 घंटे लग रहे थे, तो अब 3 घंटे जा लगेंगे, 13 घंटे लगेंगे, क्योंकि स्पीड कम हो गई। तो हमें ये नहीं पता पहले कितना लग रहा था, हमने एग्जाम्पल के बेस पे दिया कि 480 किलोमीटर जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, एक ही स्पीड से, जितना भी टाइम लग रहा है, अगर स्पीड उस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से 8 कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, तो उसको 3 घंटे जा लेंगे उसी डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड निकालनी है। हम मान लेंगे लेट स्पीड इज इक्वल टू कितनी मान लेंगे बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड x है,
डिस्टेंस कितनी है बच्चों 480, टाइम हमें नहीं पता, टाइम ऊपर जाएगा एक्स नीचे आएगा, एक्स की टर्म्स में टाइम आ गया, यानी 480 अपॉन एक्स आवर्स लग रहे होंगे। अब इफ स्पीड को हमने एस से चलो पूरा लिख देते हैं, स्पीड अगर कितनी हो जाए एक्स से कितनी कम हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर, यानी x माइनस 8, कितना x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब उसे टाइम कितना लगेगा 3 घंटे ज्यादा, 9 टाइम जो लगेगा इससे 3 घंटे ज्यादा लगेगा, यानी 480 अपॉन एक्स प्लस 3। और फिर फॉर्मूला आएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी है बच्चों x माइनस 8, डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस वही है 480 जो शुरू में था, टाइम ये रहेगा आपके पास 480 अपॉन एक्स प्लस 3, ये क्रॉस में जाएगा बच्चों, यहाँ कर देते हैं आगे x माइनस 8 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 480। एक्स किससे करो x मल्टीपल 480 अपॉन एक्स, एक्स के 3 से 3x माइनस 8 किससे करेंगे माइनस 8 0 0, 8 8 जा 64, 8 4 32 और 6 38 अपॉन एक्स 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 480। एक्स से एक्स 480 से क्या रहेगा बच्चों 3x माइनस 3840 अपॉन एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना लेंगे बच्चों x कितना आएगा बच्चों 3x स्क्वायर, एलसीएम आता होगा 3840 24x क्रॉस, तो क्या है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3840 24x इक्वल टू 0। सही तरह लिख लो बच्चों 3x स्क्वायर फिर 24x और फिर 3840, चाहे तो यहाँ छोड़ दो चाहे कॉमन ले सकते हो 3, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 0 अपॉन में आगे 0 हो जाएगा 3, क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई। दोबारा रिपीट कर दो, ये लेंथी क्वेश्चन था, बोर्ड में भी आया बहुत बार। डिस्टेंस मान ली 480, कोई ट्रेन 480 किलोमीटर कवर कर रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर उसकी स्पीड कम हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर तो उसको टाइम 3 घंटे लगते हैं। स्पीड निकालने के लिए इक्वेशन निकालनी है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड x मान लिया हमने, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी थी बच्चों x, डिस्टेंस 480 अपॉन टाइम t, t की वैल्यू निकाली अपॉन में एक्सपोनेंशियल। अगर स्पीड इससे कम हो जाए x से, कितनी कम हो जाए x माइनस 8, टाइम कितना लेगा 3 घंटे ज्यादा, 480 अपॉन एक्स प्लस 3, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ये रख दी हमने, डिस्टेंस वही रहेगी क्योंकि वही डिस्टेंस है, टाइम रहेगा ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी ऊपर ये आ गया 480, एक्स की इससे करी 480 अपॉन एक्स की 3 से 3x इससे करी, इसकी 3 है 24 480 से 480 क्योंकि एक्स एक्स कट गया 480 से 480, ये रहेगी बात। एलसीएम दिया एक्स 3x स्क्वायर 3840 24x इक्वल टू 0, ऊपर जाके 0 हुआ, 3x स्क्वायर 24x माइनस 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, 3 कॉमन लिया x स्क्वायर 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 0 अपॉन में आ गया 0, इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, अब आपके हम कांटेक्ट में लगातार रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे और आपको बिल्कुल बोर्ड तक के बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे मैथ्स में, ये आपका हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो बच्चों कंटिन्यू रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसके बाद 4.2। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमें आगे करने के लिए रिस्पॉन्स मिल सके। थैंक यू बच्चों।